गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और आज जो हम कंटेंट करेंगे ये है हमारे पास क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल से मेटलर्जी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें फंसते हैं और इसको किस टाइप से आप लोग टैगल करोगे, आज हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट डील करेंगे। और मेटलर्जी के छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। पार्ट 1 मेटलर्जी, पार्ट 2 मेटलर्जी, पार्ट 3 मेटलर्जी एंड पार्ट 4, एक कंटेंट वाइज। क्लियर? तो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस। तो जरा देखिए कि मेटलर्जी होती क्या है। तो जरा देखिए, देखो सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज द लेक्चर नंबर 1। ये मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, तो मेटलर्जी होती क्या है, तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है मेटल से। तो जरा देखिए कि जो हमारे पास जो मेटल्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके अराउंड इट्स है, मेटल्स के। तो जो हमारे पास जो मेटल्स होता है वो नेचर के अंदर वो प्रकृति के अंदर कितने फॉर्म में मिलता है, 2 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट इज द नेटिव स्टेट, एक तो पाया जाता है वो नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट, और दूसरा पाया जाता है वो किस में, कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट। क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशल ये 2 वर्ड मेंशन किया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय नेटिव स्टेट एंड व्हाट डू मीन बाय द कंबाइंड स्टेट। तो पहले ये 2 टर्म समझ लेते हैं हम। नेटिव स्टेट, देखो नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है, इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट्स ओरिजिनल स्टेट। इट्स ओरिजिनल स्टेट का मतलब, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल होता है हमारा बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो देखिए गोल्ड एंड प्लेटिनम क्या होता है, ये नेचर के अंदर अपनी नेटिव स्टेट में मिलता है। नेटिव स्टेट का मतलब ये प्योर फॉर्म में मिलता है, तभी तो ये इतना कॉस्टली होता है। इसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, इसके साथ इम्प्योरिटीज अटैच होती है, अगर होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी, उसको हम आसानी से रिमूव कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। और नेटिव स्टेट के एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई सिल्वर भी होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिल्वर भी नेटिव स्टेट में मिलती है। दैट इज द राइट आंसर। बट सिल्वर दोनों फॉर्म में मिलती है, वो नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी। अब कंबाइंड स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जरा देखिए। कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ कि जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल और इंटरमीडिएट का मतलब देखिए, हमारे पास एक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज होती है। ऊपर कौन बैठा होता है, पोटाशियम, सोडियम, फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखिए जो ये मतलब कि सिल्वर से ऊपर के जितने भी बंदे हैं, सारे के सारे हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, सारे के सारे हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। ये नेचर के अंदर एक फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते। दीज आर द हाईली रिएक्टिव। तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ क्या कि जैसे नमक है, नमक किस फॉर्म में मिलेगा, NaCl की फॉर्म में, क्योंकि जब हमें नमक निकालना पड़ता है तो हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, Na से। जैसे एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम का पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम किस स्टेट में मिलता है, बॉक्साइट की फॉर्म में। किस स्टेट में मिलता है, बॉक्साइट। क्लियर? तो दैट इज अबाउट द मेटल 2 फॉर्म में मिलेगा, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। और सिल्वर हमें दोनों ही फॉर्म में मिलती है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जरा देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए कहानी आगे बढ़ती है कि भाई हमें पता चल गया कि जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, इनको रिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये ऊपरले मेटल हैं, अब हमें ये चाहिए प्योर फॉर्म में। अब इसको प्योर फॉर्म में करने के लिए हमें प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, मेटलर्जी। तो चलिए देखते हैं मेटलर्जी क्या होता है। लेकिन मेटलर्जी से पहले, मेटलर्जी को सोल्व आउट करने से पहले हमें 2 टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट्स अबाउट द मिनरल, फर्स्ट टर्म व्हाट्स अबाउट द मिनरल, एंड सेकंड टर्म व्हाट्स अबाउट द ओर्स। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बच्चे फंसते हैं इसमें भी। मिनरल्स के होता है, ओर्स के होता है। देखिए, और यहीं से हमारी मेटलर्जी की डेफिनेशन क्रिएट होगी। यहाँ पे जरा चेक कीजिए। देखिए मिनरल्स के होता है, मिनरल्स के बारे में समझिए। देखो मैंने मान के चला कि भाई ये अर्थ है, सपोज कीजिए ये अर्थ है। ये अर्थ के हमें पता चला अर्थ के इस पार्ट पे कुछ ना कुछ, इसकी जो अर्थ की जो क्रस्ट है इसके अंदर, और इसके मतलब कि कुछ ना कुछ मटेरियल है। मटेरियल का मतलब लगा लीजिए कि यहाँ पे भाई एल्यूमिनियम के कुछ हमें कंपोनेंट दिखाई दिए। क्लियर? तो होगा क्या, तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मिनरल, दैट इज कॉल्ड मिनरल।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मशीनरी के थ्रू हमने इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये क्या बन गया, और। बट एक कंडीशन याद रखना, जब हमने इसको बाहर निकाला, अर्थ की क्रस्ट से इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, मशीनरी के थ्रू, अब ये बन गया हमारा और। अगर इस और में से तुम उस मेटल को आगे इंडस्ट्री के थ्रू उस मेटल को अगर तुम उसको बाहर निकाल सकते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, और। क्लियर। अगर नहीं निकाल सकते तब उसको क्या बोलते हैं, एज सच एज ए मिनरल। अब हमारा जो ओर होता है, ठीक है, अब हमारा जो ओर है इसी को हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, मेटलर्जी के लिए। किसके लिए अप्लाई करते हैं, मेटलर्जी के लिए। क्लियर। देखिए अब हुआ क्या, देखो यहां से एक डेफिनेशन पूछी जाती है, जरा देखिए कि जितने भी ओर होते हैं, ध्यान से समझना, जितने भी ओर होते हैं, सारे के सारे ओर इज कॉल्ड मिनरल। जितने भी ओर होते हैं, मतलब कि ऑल ओर्स आर कॉल्ड मिनरल। जितने भी ओर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, मिनरल। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड ओर्स। पर सारे के सारे मिनरल्स और नहीं होते, दैट्स वाई। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड और, दैट इज द क्रॉस, दैट इज द सिग्निफिकेंस। क्लियर। दोबारा से देखिए, देखो मैंने अभी कहा कि मिनरल क्या होता है भाई, जो मिनरल अर्थ की क्रस्ट पे मिलता है जो हमें, वो क्या होता है, मिनरल। अगर तुमने इसको बाहर निकाल दिया तो उसको क्या बोलेंगे, और। बट कंडीशन लगेगी कि अगर तुम उसको बाहर निकालने के बाद उस ओर को अगर तुम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेके जाते हो और वहां से आप प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, और। अदरवाइज हम उसको और नहीं बोलेंगे। अब ये और किसके लिए जाएगा, मेटलर्जी के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट, चलिए अब मेटलर्जी के बारे में सुनिए। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी की डेफिनेशन होती है द एक्सट्रैक्शन ऑफ, हमने एक्सट्रैक्ट करना क्या, मेटल। अब खुद से दिमाग लगाओ, किससे एक्सट्रैक्ट करोगे, फ्रॉम और इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। सो सिंपल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्लियर। अब जरा देखिए, अब यहां पे एक वर्ड और आता है हमारे पास, जरा चेक कीजिए। देखो और के पास अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, और के पास क्या होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल। अनवांटेड पार्टिकल्स का मतलब होता है जो हमें नहीं चाहिए, अशुद्धियां। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योरिटीज। और वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्योरिटीज नाम ना दे के हम इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स नाम ना देके हम इसको क्या बोल सकते हैं, गैंग्यू भी बोल सकते हैं, गैंग्यू। क्लियर। तो पेपर में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म मिनरल, डिफाइन द टर्म और, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिनरल एंड और, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द टर्म मेटलर्जी, एंड लास्ट क्वेश्चन डिफाइन द टर्म मैट्रिक्स, गैंग्यू एंड इम्प्योरिटीज। सो सिंपल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटलर्जी। अब उसके बाद होगा क्या, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि जो हमारा मेटलर्जी प्रोसेस है, मेटलर्जी क्या होता है, और में से हमने मेन मेटल को बाहर निकालना। अब बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन फॉलो करते हैं। तो जरा देखिए, अब मैं बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा तुम्हें। पहले मैं तुम्हें फ्लो चार्ट बताऊंगा कि फ्लो चार्ट में कैसे चलना है। देखिए यहाँ पे लगा लीजिए मेटलर्जी। तो देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहानी शुरू हुई थी हमारी किससे, मिनरल से। मिनरल से हमने क्या मिला, और। क्लियर। अब इस और को अप्लाई कीजिए, इस और को हमने अप्लाई करना किसके लिए, मेटलर्जी के लिए, मेटलर्जी के लिए। क्लियर। मेटलर्जी के लिए। अब जरा देखिए अब कैसे अप्लाई करेंगे, जरा देखिए, दैट इज द, अब ये और उठाया, इसको हम कहाँ पे लेके गए, स्टेप नंबर 1 में। ध्यान से समझना, इसको हम कहाँ लेके गए, स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, कंसंट्रेटेड ऑफ और को हमने कंसंट्रेट करना, या दूसरा नाम इसका क्या है, बेनिफेक्शन ऑफ और। भाई पहला स्टेप ये होता है, हमने और को कंसंट्रेट करना और क्या करना, बेनिफेक्शन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, हमने थोड़े प्रोसेस अप्लाई करने इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पे, और इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देना, दूर कर देना। अभी भी पूरी इम्प्योरिटीज़ दूर नहीं होगी। और इसके लिए हमारे जो सिलेबस में जो मेथड दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जरा चेक कीजिए। पहला है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन, और दूसरा है हमारे पास, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक, मेथड भी बोलते हैं इसको। नोट साथ साथ बनाते चलना। ग्रेविटी सेपरेशन दूसरा है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन,
अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रो वर्ड भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, ये हमने भाई 3 मेथड करने। अब उसके बाद देखिए, अब मैं ये पे कराता हूं, देखिए स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 देखना। अब देखो हमने और को क्या किया, कंसंट्रेटेड। अगला स्टेप यहीं से उठेगा कि देखो यहां पे और क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड और को कन्वर्ट करो किसमें, मेटल ऑक्साइड में। दैट इज द सेकंड स्टेप। ये है हमारे पास सेकंड स्टेप कि जो हमारा कंसंट्रेटेड और था, ये वाला कंसंट्रेटेड और था, इसको हमने कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। अब मजे की बात देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेथड हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। ये करोगे कौन कौन से, पहला अप्लाई करोगे तुम कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा करेंगे हम रोस्टिंग, जब ये कंसेप्ट लगेगा रोस्टिंग। ठीक है, क्लियर। अब अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, यहाँ पे हमने किया मेटल ऑक्साइड। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में, मेटल में। इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में, मेटल। मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है हमें किस में, मेटल में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा मेटल आ चुका है। अभी भी ये मेटल प्योर नहीं है, दैट इज द क्रूड मेटल। इसको क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल बोलते हैं। और इसी कंसेप्ट के अंदर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसी कंसेप्ट के अंदर तुम पढ़ोगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी हम यहीं पे सिखाएंगे। वो क्यों आया, किसकी है, विद इन द सिलेबस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद दैट इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में होगा क्या कि जो हमारा क्रूड मेटल था, कि जो हमारा क्या था, क्रूड मेटल था, क्रूड मेटल, इसकी हमने क्या करनी है, रिफाइनिंग। इसकी क्या करनी है हमने, रिफाइनिंग। और सिलेबस में कौन सी रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये विद इन द सिलेबस है हमारे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटलर्जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं पहला कंसेप्ट उठाऊंगा। मैंने और को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, और क्या करना है, बेनिफिक्शन। उसके बाद इसके भी 2 वीडियो बनाएंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एक वीडियो में, और ये अलग से दूसरी वीडियो में। फिर आगे चलेगा हमारे पास कंसंट्रेटेड और को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। देखो पहले स्टेप में हमने कंसंट्रेट किया और को, दूसरे स्टेप में कंसंट्रेट और को कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया किसमें, मेटल क्रूड में, और लास्ट में हमने क्या किया, मेटल क्रूड को रिफाइन कर दिया, और लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, प्योर मेटल। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटलर्जी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।